बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज हमने पढ़ना है फूड पैकेजिंग करैक्टरिस्टिक्स एंड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है ना। पैकेजिंग मटेरियल कौन कौन सा होगा? स्टील होगा, स्टेनलेस स्टील होगा, ठीक है ना। हमारे पास टिन है, एल्यूमिनियम है, डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल है कि कौन कौन सा पैकेजिंग मटेरियल होगा, और वो जो हम पैकेजिंग मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फूड पैकेजिंग है क्या और की क्यों जाती है, इसका पर्पज़ क्या है। देखिए, फूड पैकेजिंग में बी रिगार्डेड एज अ प्रिजर्वेशन मेथड। पैकेजिंग क्या है? एक फूड प्रिजर्वेशन मेथड है इन इट्स ऑन राइट और एन इम्पॉर्टेंट एडजंक्ट टू अदर मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ठीक है ना। या फिर दूसरे जो फूड प्रिजर्वेशन मेथड है उनके लिए एक क्या है, कंपोनेंट का काम करता है। फूड पैकेजिंग क्या है? एक फूड प्रिजर्वेशन मेथड है जो क्या किया जाता है, दूसरे मेथड के साथ ऐड किया जाता है ताकि क्या किया जाए, फूड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? प्रोटेक्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग हैंडलिंग। ठीक है ना। प्रोडक्ट को हैंडलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज कंडीशंस के अंदर क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है डिफरेंट इन्वायरमेंटल और मैकेनिकल हैजर्ड के अगेंस्ट। ठीक है ना। फूड को डिफरेंट एनवायरमेंटल और मैकेनिकल हैजर्ड से बचाने के लिए क्या किया जाता है? हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज कंडीशंस के दौरान क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है बाय एडिकेट पैकेजिंग। जब पैकेजिंग परफॉर्म क्या करती है, पैकेजिंग क्या करती है? जब पैकेजिंग की जाती है डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। फूड प्रिजर्वेशन के अलावा भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इम्पॉर्टेंट जो रोल है इसका वो क्या है? फूड को फ्रेश और ठीक है ना, फ्रेश रखेगी। जिस तरीके से फूड हम हार्वेस्ट करते हैं, अगर पैकेजिंग हम जैसे कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कई कई दिन तक वैसे उसकी क्वालिटी रह जाती है। कंज्यूमर उसको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है फूड की। To do this, the fabrication of each package must be based on an accurate knowledge of the specific sensitivities of the product। ठीक है ना। तो ये जो हम प्रोसेस करते हैं फूड को शेल्फ लाइफ बढ़ाने के साथ साथ उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रखने के लिए क्या किया जाता है? हमें एडिकेट नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए प्रोडक्ट की कंपोजिशन के बारे में। जब प्रोडक्ट की कंपोजिशन के बारे में हमें नॉलेज होगा तो हम क्या करेंगे? फूड को डेटेरियोरेशन से बचा सकेंगे, स्पॉयलेज से बचा सकेंगे, सेनिसेंस से बचा सकेंगे, विल्टिंग से बचा सकेंगे, जब हमें क्या होगा? उसकी कंपोजिशन का पता होगा। क्लाइमेटिक एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हम स्ट्रॉबेरी यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज के अंदर कौन सा मैकेनिकल स्ट्रेस सबसे ज़्यादा वर्क करता है। ठीक है ना। उसकी जो ओवर राइपनिंग एफिशिएंसी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिफरेंट जो चीज़ें हैं, इस एक हमारे पास जो फूड है उसके कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, ठीक है ना। ये चीज़ें आ जाती हैं, क्या कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, मिनरल हैं, विटामिन हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट जो कंपोजिशन हैं उनको क्या किया जाता है? मद्देनज़र रखा जाता है, क्लाइमेट को मद्देनज़र रखा जाता है, और जो हैंडलिंग एंड ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड टर्न ओवर टाइम बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कहाँ पे ये ज़्यादा ख्याल रखा जाता है? हैंडलिंग और टर्न ओवर टाइम, ठीक है ना, बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के कितना गैप है, जो परचेजिंग पावर है या मार्केट हमारे पास मार्केटेबिलिटी है प्रोडक्ट की, वो कितना ड्यूरेशंस के अंदर कवर हो जाती है। बिसाइड द कन्वेंशनल पैकेजिंग, ठीक है ना। अब क्या की जाती है? एक्टिव पैकेजिंग, जो क्या करती है? मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस हुई, ये फूड की शेल्फ लाइफ को ज़्यादा बढ़ा देती है। दिस पैकेजिंग रिस्पॉन्ड्स टू इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है ना। मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग क्या करती है? इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है और उसके बदले में जो फूड होगी उसको प्रिजर्व करती है। हमें जब इन्वायरमेंटल कंपोजिशन का पता होता है कि कौन सा इन्वायरमेंट ऐसा है जो प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, तो वो जो सूटेबिलिटी है हम वो फाइंड करते हैं ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। अब इसके लिए क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, MEMS, ठीक है ना।
माइक्रो इलेक्ट्रो केमिकल मैकेनिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रेशर डिटेक्ट करेंगे, एक्सेलरेशन है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, और जो दूसरे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, या माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। जब हमें प्रेशर का पता होगा, एक्सेलरेशन का पता होगा, फूड की ह्यूमिडिटी का पता होगा, टेम्परेचर का पता होगा, या दूसरे जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं जैसे पीएच हो गया, तो हम क्या करेंगे, फूड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकेंगे। जब उसकी कंपोजिशन के बारे में पता होगा तो हम उसकी शेल्फ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकेंगे। द डोमिनेंट एप्लीकेशंस आर टाइम टेम्परेचर इंटीग्रेटर्स, ठीक है ना, क्या है, टाइम टेम्परेचर इंटीग्रेटर्स हैं, जो क्या हैं, डोमिनेंट एप्लीकेशंस हैं। ये करती क्या है, एक्सप्लॉइट अ चेंज इन अ फिजिकल और फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस इरिवर्सिबल एविडेंस। ये क्या करती हैं, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेगी, इरिवर्सिबल एविडेंस प्रोड्यूस करेगी, जो क्या करेगी, प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर थ्रेशोल्ड और रिकॉर्ड द कम्युलेटिव टाइम टेम्परेचर हिस्ट्री। जब हमारे पास रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड से ट्रेसिंग हो सकती है, ट्रेसिंग बैक होगी तो हमें जो फूड की पार्टिकुलर टाइम टेम्परेचर इंटरेक्शन है उसका पता चलेगा। जब हम टाइम टेम्परेचर इंटरेक्शन को मेंटेन रखेंगे तो हमारे पास जो फूड है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। एंड द एक्टिव पैकेजिंग सेंसेस एंड मेजर्स वेरिएशन इन द environment or the package and its content and communicates to the observer। क्या करता है, environment या पैकेज के कंटेंट को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, और फिर जो ऑब्जर्वर होगा उसको कम्युनिकेट कर रहे होंगे ये इंस्ट्रूमेंट, और इससे क्या करता है ऑब्जर्वर, इन्वायरमेंटल अल्ट्रेशंस करेगा जो प्रोडक्ट के लिए सूटेबल होंगी, जिनसे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और उसकी क्वांटिटी भी विदाउट एनी विल्टिंग लॉस, ठीक है ना, या किसी भी तरीके के लॉस से बचाया जा सकता है। इससे कंज्यूमर को भी पता चल जाता है कि पैकेजिंग के इनसाइड क्या है। इसकी मैं आपको एक ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ लेज़ की। बहुत सारे हमारे पास जो लेज़ की पैकेजिंग है ऐसी होती है कि उसके अंदर गैस नहीं होता। जब नाइट्रोजन गैस नहीं होती तो वहाँ पे रेंसिडिटी शुरू हो जाती है फैट्स एंड ऑयल की, और वो जो हम जो पैकेट लेंगे, ठीक है ना, जो हम रैपर जिसके अंदर फूड मौजूद होगी उसका टोटली टेस्ट चेंज होता है। या मोस्टली अगर हमारे पास ऐसा पैकेजिंग मटेरियल यूज़ है, ये हमेशा जो लो इनकम इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जिन्होंने ज़्यादा पैसा बचाने के लिए अपनी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क करना होता है, उनके अगर आप प्रोडक्ट खाएं तो उसका टेस्ट क्या होगा, रेंसिड टाइप का आएगा। उसकी वजह यही होती है कि उनके पास प्रॉपर क्या होता है, हाउ नाउ मेथड नहीं होता कि वो किस तरीके से जो किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द पैकेजिंग अगर हम देखें तो क्या है होना चाहिए, इन जनरल बी लो कॉस्ट एंड नॉन टॉक्सिक। सबसे पहला पैरामीटर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि लो कॉस्ट होना चाहिए। लो कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल उसकी कॉस्ट लो हो और जो पैकेजिंग है मटेरियल उसकी क्वालिटी का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो, लेकिन इसकी क्वालिटी को भी क्या करना है, अच्छा रखना है। और दूसरी बात है यहाँ पे नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। पैकेजिंग मटेरियल के अंदर कोई हमारे पास हेपेटोटॉक्सिक, ठीक है ना, हमारे पास नेफ्रोटॉक्सिक, हमारे पास किसी भी तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं होने चाहिए ताकि जो ह्यूमंस हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। बी फैट एंड वाटर प्रूफ, फैट और वाटर प्रूफ होना चाहिए, ना ही तो उसके अंदर ऑयल और फैट इंट्रोड्यूस हो और ना ही वाटर इंट्रोड्यूस हो। जब ये दो चीज़ें इंटर होती हैं तो फूड का पूरा माइक्रो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। जब माइक्रो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है तो फूड स्पॉयलेज की तरफ या डेट्रियोरेशन की तरफ चली जाती है। उसके बाद है प्रोवाइड बैरियर अगेंस्ट लाइट, गैसेस एंड वाटर वेपर्स। अभी मैंने आपको बात की है कि हमारे पास जैसे डिफरेंट गैसेस हैं, यहाँ पे फिलिंग के दौरान नाइट्रोजन गैस को ज़्यादा भर दिया जाता है ताकि उसके अंदर किसी भी तरीके के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्शन ना हो, और जो दूसरी इनर्ट गैसें हैं वो भी यूज़ की जाती है नाइट्रोजन के अलावा। एक तो नाइट्रोजन गैस टेम्परेचर को कोल कर देती है, और दूसरा ये इनर्ट गैस है, यहाँ पे बहुत सारे बायोकेमिकल और ठीक है ना
फिजिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे होते। उसके अलावा ये जो हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल है प्रोवाइड सैनिटरी प्रोडक्शन टू द फूड, फूड को क्या करे, सैनिटरी प्रोडक्शन प्रोवाइड करे ताकि खुराक ख़राब ना हो। बी ऑफ लाइट वेट, जो हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल है या रैपर है, ठीक है ना, या हमारे पास जो कार्टन्स हैं, ठीक है ना, ये क्या होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, हैवी वेट नहीं होने चाहिए। जब हैवी वेट होंगे तो इसकी हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में इशू आएगा, लाइट वेट होने चाहिए। बी सील एबल, प्रिंटेबल एंड टेम्पर प्रूफ, क्या होना चाहिए, हमारे पास जो भी पैकेजिंग मटेरियल है उसको सीलेबल और प्रिंटेबल होना चाहिए। हैव रीजनेबल इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कि उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पे प्रोडक्ट गिर भी जाती है तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। जो लास्ट वन है हैबिट एडिकेट ट्रांसपेरेंसी वेयर प्रैक्टिसेबल, ठीक है ना। एग्जिबिट क्या करना है आपने, ट्रांसपेरेंसी क्या करनी है, जहाँ पे प्रैक्टिसेबल हो उसको शो करना है, ट्रांसपेरेंसी को शो करना है, जहाँ पे हमारे पास क्या हो, एडिकेट ट्रांसपेरेंसी मेथड हो। विद द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ सेल्फ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन अब बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश होती जा रही हैं, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, या जो होटल मालकान होते हैं वो क्वालिटी अच्छी कर देते हैं, क्वालिटी अच्छी करने के साथ साथ सर्विसेज को क्या कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। जब हमारे पास सिटिंग सर्विसेज जो है, ठीक है ना, वहाँ पे बैरे नहीं होंगे, ठीक है ना, हमारे पास सप्लाई बॉय नहीं होंगे, तो एक तो अच्छी क्वालिटी आएगी, दूसरा प्राइसेस भी कम होगी। अब जब बात आती है कि हमारे पास जो सेल्फ सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन है, पैकेजिंग को इसके लिए क्या होना चाहिए, सप्लाई इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल नेचर ऑफ द प्रोडक्ट होनी चाहिए, पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर लिखा होना चाहिए, प्रिंटेबल होना चाहिए। क्या क्या प्रिंटेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशनल नेचर प्रिंट होनी चाहिए, और सप्लाई इंफॉर्मेशन भी क्या होनी चाहिए, प्रिंटेबल होनी चाहिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, स्टोरेज कंडीशंस हैं, एक्सपेक्टेड शेल्फ लाइफ है, या दूसरी स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो लकी इंटरेस्ट द कंज्यूमर, ठीक है ना, ऑफ लाइकली इंटरेस्ट टू द कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के लिए क्या होती हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग डिमांड्स हैं वो भी यही कहती हैं कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का कंटेमिनेंट नहीं होने चाहिए, और प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है, या हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की नेचर है वो महफूज होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, जो फूड है उसको नुकसान ना हो, जो रैपर है उसका अगर नुकसान हो भी जाए तो। फैक्टर कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग अ पैकेजिंग फॉर अ फूड प्रोडक्ट आर इलस्ट्रेटेड इन बिलो स्लाइड, ठीक है ना। अब ये फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर जो है, दीज डील विद हाउ बेस्ट द मैकेनिकल एंड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द पैकेज मटेरियल कट डाउन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ स्पॉइलेज एंड deteriorative agent on food nutrient with time at convenient and low cost to the consumer, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, जो मैकेनिकल और हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं पैकेजिंग मटेरियल की, वो एडवर्स इफेक्ट जो डालती हैं, तो क्या होना चाहिए, जो हमारे पास प्रोडक्ट है की पैकेजिंग मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फैक्टर कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग अ पैकेजिंग यूनिट आर, सबसे पहले है प्रोडक्ट टेम्परेचर, प्रोडक्ट टेम्परेचर का पता होना चाहिए कि ये आया कि हमारे पास जो मीजोफिलिक प्रोडक्ट है, थर्मोफिलिक है, या सैक्रोफिलिक प्रोडक्ट है, मतलब कि हाई टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर या मिडिल टेम्परेचर को बेयर करती है। जब हमें ऐसी चीज़ें पता नहीं होती तो फूड क्या होती है, वेस्ट होती जा रही होती है। हमारे पास कुछ फूड्स ऐसी हैं जिनको हम क्या करते हैं, वाटर कंटेंट जिनमें ज़्यादा होते हैं फ्रीज़ कर लेते हैं, जब वो फ्रीज़ होते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, लार्ज क्रिस्टल बनने के बाद जैसे मेल्ट होगा तो फूड की पूरी नेचर डिस्टर्ब हो जाती है। साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत अहम क्रिटिकल पैरामीटर हैं, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। फूड सिस्टम के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको पास्चराइजेशन, स्टेरिलाइजेशन, ब्लांचिंग वगैरह से क्या किया जाता है,
ट्रीट किया जाता है ताकि फूड बिल्कुल क्या हो जाए, प्योर हो जाए, उसी अंदर किसी भी तरह का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिजीज काजिंग एजेंट नहीं होने चाहिए। ह्यूमिडिटी की बात करें तो ह्यूमिडिटी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये लोकेलिटीज़ में, डिफरेंट लोकेलिटीज़ में डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। अब भी लोकस्ट की जो पिछले दिनों कुछ बातें चलती रही हैं या लोकस्ट आया भी है, तो क्या है, जो इंसेक्ट्स हैं देखें पूरी की पूरी फसलें तबाह कर गया, चट कर गया। तो इंसेक्ट्स एक तो स्टैंडिंग क्रॉप के लिए प्रॉब्लम होते हैं, दूसरा जो अब हम स्टोर करते हैं तो स्टोरेज रूम्स के अंदर भी इंसेक्ट बहुत बड़ा प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं। लाइट की अगर हम बात करें तो कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे अगर लाइट हो तो लाइपोलाइसिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होगी वो भी क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। रूडेंट्स की अगर हम बात करें तो जिसमें हमारे पास कुतर कर खाने वाले जितने भी जानवर हैं रूडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ये भी फील्ड लेवल के अंदर भी खुराक को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। उसके साथ साथ स्टोरेज कंडीशंस के अंदर भी क्या कर रहे होते हैं, डैमेज कर रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो रूडेंट्स हैं स्टोरेज कंडीशंस के अंदर फूड प्रोडक्ट को डैमेज करते हैं। ईज़ ऑफ हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो ऐसा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, इजी टू हैंडल और लाइट वेट होना चाहिए, जिसको हम उठा के घूम फिर सकें, ठीक है ना। तो ये पैकेजिंग मटेरियल क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है, इंसेक्ट्स कंट्रोल करता है, विटामिन कंटेंट कंट्रोल करता है, फैट कंटेंट भी क्या होंगे मेंटेन करेगा, वाटर कंटेंट जो है उनको भी मद्देनज़र रखा जाएगा, लाइट है, रोडेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हुए मद्देनज़र रखी जाती हैं। ईज़ ऑफ हैंडलिंग भी है, प्राइसेस भी हैं, प्रोटीन कंटेंट भी है, फ्लेवरिंग कंटेंट है, सेल्स अपील है, माइक्रो मैकेनिकल डिमांड्स हैं या कंज्यूमर हैंडलिंग इश्यूज हैं। तो वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, पैकेजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करते हुए मद्देनज़र रखे जाते हैं। अगर हम कंज्यूमर हैंडलिंग की बात कर लें तो बहुत सारी शॉप्स के ऊपर जो हमारे पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं वैसे खुली पड़ी रहती हैं। अब ये जो खुले ही पड़े रहना है वो क्या कर रहा होता है, फूड को डैमेज कर रहा होता है, ख़राब कर रहा होगा, उसके अंदर स्पॉइलेज। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है और दूसरे मल्टीपल फैक्टर को कंट्रोल करना होता है। उससे क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। फूड पैकेजिंग यूटिलाइजेज अ वैरायटी ऑफ रिजिड, सेमी रिजिड और फ्लेक्सिबल मटेरियल मेथड मेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है ना। स्पेसिफिक मटेरियल को, फ्लेक्सिबल मटेरियल को सिलेक्ट किया जाता है जो डिफरेंट फॉर्म्स से बने होते हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मोल्डेड होते हैं। इनमें सबसे पहले है रिजिड मेटल्स मेड इनटू केन्स एंड ड्रम्स। ऐसी मेटल जिनको क्या किया गया हो, पिघलाया गया हो, तो उनसे केन्स और ड्रम बनाए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल मेटल मेड इनटू रैपिंग फॉइल्स, ठीक है ना, फॉइल्स को रैप करने के लिए जो है फ्लेक्सिबल मेटल इस्तेमाल की जा सकती हैं। ग्लास मेड इनटू बॉटल एंड जार्स, तो गिलास जो हमारे पास शीशा है उसको बॉटल और जार्स बनाए जा सकते हैं। या रिजिड एंड सेमी रिजिड प्लास्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये क्या किए जाते हैं, स्क्वीज बॉटल्स एंड कंसिस्टर्स, ठीक है ना। कनिस्टर्स जो हमारे पास छोटे घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसे डब्बे होते हैं जो नमक मिसाला डालने के लिए बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कनिस्टर्स होते हैं। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक सेलुलोजिक एंड प्रॉपर मेड इनटू रैपर्स, जो हमारे पास फ्लेक्सिबल प्लास्टिक होंगे या सेलुलोजिक प्रॉपर जो पेपर है उससे क्या किया जाता है, रैपर बनाए जाते हैं, पाउचेस बनाए जाते हैं और बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर, प्लास्टिक्स एंड फ्लेक्सिबल मेटल फाइल्स मेड इनटू मल्टी लेयर कंपोजिट पैकेजिंग, इससे क्या होता है, मल्टी लेयर कंपोजिट पैकेजिंग बनती है, ठीक है ना, सेलेक्ट की जाती है ताकि फूड की शेल्फ लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल मेटल्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मेटल में से जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, फ्यू चंद एक जो हैं वो क्या करती हैं, फूड पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें स्टील है, टिन है, एल्यूमिनियम है और क्रोमियम वगैरह है। मेटल बेस्ड पैकेजेस कम इन द फॉर्म ऑफ रिजिड कैन्स और फ्लेक्सिबल फाइल्स। तो क्या है, मेटल जो बेस्ड पैकेजेस होते हैं वो रिजिड या फिर फ्लेक्सिबल फाइल्स की शक्ल में मोल्ड किए जा सकते हैं।
रिजिड मेटल कंटेनर की अगर हम बात करें तो जिसे हम टिन केन्स भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन रिजिड मेटल कंटेनर फॉर फूड पैकेजिंग इज द टिन प्लेट केन, कॉमनली कॉल्ड टिन केन, ठीक है ना, टिन केन। इसके लिए क्या है, एज अ कंटेनर सूटेबल फॉर द हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड, इट ऑफर सेवरल यूनिक। ये जो कंटेनर है टिन केन है, ये क्या करता है, हीट प्रोसेसिंग ऑफ फूड और इससे मुंसलिक जो बहुत सारी टेक्निक्स हैं उनके लिए क्या करता है, फेवरेबल कॉम्बिनेशन तैयार करेगा प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें क्या शामिल होता है, सबसे पहले है गुड अपीयरेंस एंड रिलेटिव लो कॉस्ट। जो भी हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल है उसकी अपीयरेंस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और रिलेटिवली जो बाकी मार्केट के अंदर चल रहा है उसकी निस्बत कॉस्ट कम होनी चाहिए। जब कॉस्ट कम होगी तो क्या होगा, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। हाई केमिकल इंटरेक्शन एंड लैक ऑफ टॉक्सिसिटी, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सीलिंग प्रॉपर्टीज है, गुड रेजिस्टेंस टू थर्मल शॉक्स है। उसके बाद जो 3 पीस टिन केन है उसमें क्या किया जाता है, 3 पीसेस होते हैं, लिड है, बेस है और एक मिडल पीस है। अब ये जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 पीस टिन प्लेट कैन is its ability to offer a hermetic seal capable of withstanding the pressure of retorting, ठीक है ना। जो हम केनिंग के साथ क्या कर रहे होते हैं, अपर्टाइजेशन अपर्टाइजेशन हम इसे नहीं बोलेंगे, हम इसे रिटॉर्टिंग बोलेंगे, जिसमें क्या किया जाता है, या हम इसको एज थर्मल ट्रीटमेंट्स के नाम में भी जान सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा फूड का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, वायरसेस वगैरह किल हो जाएंगे। जब किल हो जाएंगे, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और दूसरे स्पॉइलेज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो जाएंगे, तो जो फूड है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। और पैकेजिंग इसमें बहुत अहम किरदार अदा करती है। ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ मार्केटिंग इज एसोसिएटेड विद पैकेजिंग, ठीक है ना। पैकेजिंग हर चीज़ के लिए बहुत क्रिटिकल काम करती है। Essential steps in the fabrication of 3-piece tin can production start with the manufacture of specially coated steel plates, ठीक है। अब जो हमारे पास स्टील प्लेट की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ स्टील बेस प्लेट फॉर कैन मैन्युफैक्चर डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू विथस्टैंड कोरोजन। क्या जो हम स्टील बेस प्लेट इस्तेमाल कर रहे हैं कैन मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या वो कोरोजन रेजिस्टेंस है या नहीं है, उसमें एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल टाइप एल स्टील इज गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड इज यूजफुल फॉर केन्स इंटेंडेड फॉर हाई एसिड फूड्स, ठीक है। ऐसी फूड जिनका हाई एसिड फूड हैं उनमें क्या है, जो केसेस हैं लो करने के लिए क्या किया जाता है, पैकेजिंग इंट्रोड्यूस कराई जाती है, और वो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो किसी भी तरह के हैजर्ड को बचा कर ला सके। टाइप MR इज सिमिलरली इन मेटलॉइड कंटेंट टू टाइप L, ठीक है ना, बट इज लेस रिस्ट्रिक्टेड इन रेजिडुअल्स। टाइप M को क्या किया जाता है, इससे जुनेद के बराबर है नंबर वाइज में, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास इन कंपैरिजन अगर हम बात करें तो मतलब कि 2 डिफरेंट लोग हैं या 2 डिफरेंट हमारे पास पैकेजिंग मटेरियल हैं, ठीक है ना। मैं जुनेद का नाम इसलिए ले दिया क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम कंपैरेटिवली हम बात करते हैं, कंपैरेटिवली बात करने में क्या है, हम क्वालिटी वाइज कि उसकी जो क्वालिटीज़ हैं बनिस्बत मेरे या बहुत सारे और लड़कों के क्या हैं, अच्छी हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल भी क्या है, इसी तरीके से डिफरेंट जो हमारे पास फूड्स हैं उनके लिए डिफरेंट होता है, और डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल की क्वालिटीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होती हैं। और ये क्या करते हैं, डिफरेंट एक्शन कर रहे होंगे डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स के साथ, और जब डिफरेंट रिएक्शंस होंगे तो जो प्रोडक्ट्स हैं या बाय प्रोडक्ट्स हैं इस रिएक्शन के वो भी सेफर होंगे, नॉन टॉक्सिक होंगे कंज्यूमर के लिए। इसी तरीके से MC एंड M स्टील शो आर डिक्रीजिंग एबिलिटी टू रेजिस्ट कोरोजन एंड आर यूज्ड फॉर फूड्स ऑफ करस्पॉन्डिंगली लोअर कोरोसिव नेचर आर ऑफ हायर pH वैल्यू, ठीक है ना। लास्ट वन है हमारे पास टिन कोटिंग। स्टील प्लेट इज कोटेड विद आर थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ टिन, ठीक है ना। जो जिंक है, जिंक लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग कर लेते हैं टिन की, उससे जो हमारे पास स्टील है उसके ऊपर क्या होगा, जिंक नहीं लगेगा।
ठीक है ना, क्रोयन नहीं होगा, ठीक है ना, जब क्रूड नहीं होगा तो वो सेफर होगा। टिपिकल क्वांटिटीज ऑफ टिन डिपॉजिटेड इज यूजली लेस देन 1% ऑफ द टोटल कैन थिकनेस, ठीक है ना, कैन थिकनेस से क्या है 1%, मतलब जो टोटल कैन थिकनेस उसके लेस देन 1% हमारे पास जो टिपिकल क्वांटिटी ऑफ टिन यूज होती है। इट इज करंटली बीइंग अप्लाइड टू स्टील बेस प्लेट बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग के जरिए इसको डिपॉजिट किया जाता है और इसके अंदर प्रोडक्ट पैक की जाती हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो क्या है वेल सूटेड है टू द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफाइड थिकनेस ऑफ टिन ऑन स्टील अनलाइक द ओल्डर लेस कॉमन हॉट डिपिंग टेक्निक which relied on drying sheets of steel through baths of molten tin, ठीक है ना। उसके बाद क्या है वेट ऑफ टिन कोटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज पाउंड्स पर टिन, ठीक है ना, पाउंड्स ऑफ टिन पर बेस बॉक्स, ठीक है ना, कि कितना टिन एक बेस बॉक्स के अंदर इस्तेमाल हुआ है। जो हमारे पास शीट है उसका डायमीटर क्या है 14 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंच कॉमन टिन प्लेट का, और इसका वेट क्या है 1 कट वेट, या फिर ग्राम्स के अगर हम देखें तो मिलीग्राम, ठीक है ना, एंड रेंज फ्रॉम 2.8 टू 11.2 फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हम 10 इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए वो क्या है क्या होना चाहिए 1 कट वेट और एज ग्राम्स पर मिलीग्राम, ठीक है ना, या फिर कितना होना चाहिए रेंज है 2.8 टू 11.2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।